रॉयल तनिष्क के डायरेक्टर श्री मदन जी को मैं स्टेज में आमंत्रित करना चाहूंगी। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, हमारे बीच आ रहे हैं मदन जी। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। Good morning to everybody. राजीव जी का वो राजीव जी यहाँ से निकल गए। इसके ऊपर ग्राउंड है, इसके बारे में इतनी जानकारी थी नहीं। बट थैंक्स अ लॉट टू राजीव जी कि उन्होंने भागलपुर के बारे में, भागलपुर का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में उन्होंने इतनी डिस्कस से बताया। हिस्ट्री में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं ये इच्छा से मैं सुन रहा सबसे पहले स्वागत है यहाँ पर क्योंकि शेखर जी का। राजीव खान जी निकल गए और जो अध्यक्ष महोदय जो आए उनका स्वागत, और जो बाकी लोग जो है से जुड़े हुए हैं उनका हार्दिक स्वागत, क्योंकि आप लोगों की जरूरत है। एम्प्लीटेक आगे बढ़ेगा, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे एम्प्लीटेक उतना ही आगे बढ़ेगा। तो नाउ कमिंग टू द बेसिक पॉइंट, मैं जो प्रेम जो लड़का है, ये प्रेम को मैं करीब 5 साल से जानता हूँ। आई थिंक ये 4-5 बैक। ये लड़का जिस समय कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, बिल्कुल ही वॉज जीरो। आई थिंक वो जस्ट इंजीनियरिंग पास करके वो आया था, किया है। उसके बाद वो तो ये हम लोगों से मिला तो राइट एट द स्टार्ट, और हम लोगों के साथ में काम करने की उसने इच्छा थी। बट चूँकि मेरे पास समय नहीं था तो हमने कहा हम लोग यार साथ में जुड़े नहीं। बट इस लड़के के जो पैशन था काम करने का, जो जुनून था इसके मन में, वो दैट आई नोटिस कि मुझे ये विश्वास था कि ये लड़का, इसको अभी कोई सपोर्ट नहीं है, मतलब मॉडर्न फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम एनी साइड। इसके पास फाइनेंस का इंतजाम नहीं था, लोगों के बारे में इसको जानकारी नहीं थी। बट इसके मन में जो था वो पैशन था, जो काम करने के लिए या किसी लाइफ में जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए जो जुनून हुआ, जो जुनून इसके पास हुआ। तो दैट आई नोटिस एट दैट वेरी पॉइंट, एट दैट टाइम, कि ये लड़का आगे जाके कुछ न कुछ करेगा। और हमने इसको कहा था कि प्रेम तुम आगे बढ़ो, तुमको किसी भी तरह की जरूरत होगी हम तुम्हारे साथ में हैं, लेकिन तुम आगे बढ़ो, तुम करोगे जरूर। दैट आई नो, दैट आई वाज श्योर, ये जरूर कुछ करेगा। और आज ये देखिए, ये विदिन ए स्पैन ऑफ जस्ट 3 to 4 years मैंने ये मेड अ कंपनी। और ये क्योंकि एट दैट टाइम बट आई नोटिस कि ये इसके मन में जो विचार जिस तरह से आ रहे थे, आइडियाज विच वॉज कमिंग अप, वो आइडिया वॉज वेरी फैंटास्टिक। और मैं ये देखा इसमें कि ये देखिए, ये तो चाहे ये नौकरी कहीं भी पा सकता था, बट इसमें इसके मन में ये जिगर था कि हम काम करेंगे और मैं उस आदमी की बड़ी कदर करता हूँ जो आदमी काम करके 10 आदमी को रोजगार देता है। मैं उस चीज़ की, मैं उस हर व्यक्ति के साथ नहीं हूँ जो 10 आदमी को रोजगार दे सकता है। तो मैंने ये देखा कि ये अगर कुछ करेगा तो ये कम से कम 5-10 आदमी, 20 आदमी को ये रोजगार दे सकता है। क्योंकि हमारे राज्य में और हमारे जगह में जो आज बिहार में जो कमी है, किसी चीज़ की कमी है। हम लोग बिहारी लोग जो हैं, मैं भी चाहता था नौकरी कर सकता था, तो बट मेरे पिताजी ने कहा कि तुमको बिजनेस करें, तो काम करना है। तो मुझे इच्छा थी कि उसमें काम करना, कि मुझे बिहार में जो बैकग्राउंड है हर लोग नौकरी करते करना है, तो हम भी सोचते थे कि नहीं नौकरी करेंगे। बट लेकिन उस समय आप समझिए कि पिताजी के दबाव में आके हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली जब बिजनेस करेंगे तो आपको आपका साथियों का काम है, आपके साथ साथ जुड़ेंगे। तो आप जब बिजनेस करते हैं तो एटलीस्ट आपके साथ 10-20 आदमी को आप रोजगार देते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
बिहार में जो आज बेरोजगारी है, क्योंकि हर आदमी नौकरी लेना चाहता है, नौकरी मुझे चाहता है कि हम नौकरी करें, हम नौकरी पैदा करें, ये कोई नहीं करता, क्योंकि ये इसके लिए आपको रिस्क लेने की जरूरत है। आपको आप लाइफ में आप जब बिजनेस करेंगे तो यू विल हैव लॉट ऑफ चैलेंजेस। बिजनेस करना कोई आसान बात नहीं है, तो आपको सब तरह से आपको चैलेंजेस ही आएंगे। नौकरी में तो आपको नौकरी मिल गया, ना रिस्क होते हो, बट आप जब बिजनेस करेंगे तो आपको चैलेंज आएंगे। तो उस चैलेंज को, उस रिस्क को हम लोग के साथ में नहीं है। हम लोग जो बिहार में जो लोग हैं, आप गुजरात चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, बट हम लोग और लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हैं, बट हम लोग यहाँ उस तरह से नहीं हैं, जिसके कारण कि हम लोग रिस्क लेने की क्षमता नहीं रखते हैं। बट क्या है कि इसने रिस्क लिया, इसने काम के बारे में सोचा, काम किया, और आज देखिए ये इसके साथ कितने लोग जुड़े हैं नहीं पता इसके में, बट ऑफकोर्स इसके साथ भी होने हुए, और प्लस ये जो बिजनेस कर रहा था, देखिए इसके साथ कितने लोग जुड़े हैं। दैट इज अ मेजर पॉइंट, है कि नहीं, कि लोग इसके साथ काम करके लोग पैसा कमा रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है ये आज भी ये नए नए आइडियाज आता है। आपने देखा होगा ये जैसे केले का छिलका या फिर और कुछ तो बनाया, बिल्कुल इनोवेटिव आइडिया है, ठीक है, मोस्ट इनोवेटिव आइडिया। तो ये आइडिया इसके मन में है, आज भी है, और आने वाले समय में आई एम श्योर इसकी जो क्षमता है कि वो आइडियाज इसके मन में आता रहेगा और ये नए नए प्रोडक्ट ये लाएगा। तो मैं प्रेम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये आगे बढ़े, और ये आगे बढ़ेगा, इसमें नो डाउट। ये दैट आइडिया और दैट करेज है, और सबसे बड़ी बात है मैंने जो कहा वो जुनून है, पैसा नहीं इसमें कुछ करने का, वो आइडिया इसके साथ है। तो ये आगे भी बढ़ के ये कुछ करेगा, और आप लोगों को नए नए प्रोडक्ट, नए नए आइडिया लाएगा, आप लोग इसके साथ में जुड़ेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए आप इसके साथ में जुड़िए, क्योंकि इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, ये आगे बढ़े, ये अच्छा करे, और ये करेगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे आए हुए जितने भी विशेष अतिथिगण हैं और जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उन सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगी, कृपया कर कार्यक्रम की गरिमा में बनाए रखें, थोड़ा शांतिपूर्वक बनाए रखें, क्योंकि हमारे बीच, हमारे समक्ष जितने भी महान अनुभव हमारे बीच बात प्रकट कर रहे, उनके बाद में काफी ज्यादा खूबसूरती है और ज्ञान भी है। तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगी, कृपया कर थोड़ा शांति बनाए रखें। तो उसी के साथ साथ अब मैं स्टेज पर आमंत्रण करना चाहूंगी स्पीच के लिए सीनियर आईपीएस ऑफिसर श्री मिथिलेश कुमार जी, जो हमारे बीच मौजूद तो नहीं है, पर उन्होंने अपना प्यार और आशीर्वाद दोनों ही हमारे बीच पहुंचा दिया है। तो आइए जरा उनकी एक झलक देखें। एप्लीटेक फर्स्ट एनुअल मीट के अवसर पर मैं काफी खुश हूँ, इसके लिए तो मैं गोली चल रहा हूँ, और आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बेहतरीन स्टार्टअप कंपनी के आप सभी आने। शुरुआती दिनों से मैं इस कंपनी को जान रहा हूँ और इसके मैनेजमेंट ग्रुप मेरे करीबी रहे हैं। देखा है मैंने इस सबों को संघर्ष करते हुए, कैसे सारे बच्चे ने एक सपना पाला, सारे बच्चों ने, और उस सपने को साकार किया। कितनी मेहनत करी है इन सब लोगों ने, अलग अलग अवसरों पर ये सारे बच्चे मैनेजमेंट ग्रुप में जो आपके हैं बैठते हैं मेरे साथ गाइडेंस के लिए, मार्गदर्शन के लिए। मुझे खुशी होती है इन बच्चों को प्रेरित करने में, आगे बढ़ते हुए देखने की मेरी खुशी। आज जबकि चारों तरफ सरकारी सर्विस करने की मारामारी, तरह तरह के घोटाले हो रहे हैं, कहीं बच्चों का भविष्य बन रहा है, कहीं कोई बच्चे निराश हो जा रहे हैं।
एम्प्लीटेक मैनेजमेंट ग्रुप के हमारे बच्चों ने निश्चित रूप से एक इतिहास कायम किया है अपने पैरों पर खड़ा होने का, अपने हुनर को दिखलाने का और अपने सपनों को साकार करने का। मैं इस अवसर पर मैनेजमेंट ग्रुप के सभी बच्चों को बधाई देना चाहता हूं कि तुमने एक इतिहास रचने का काम किया है। मौका मिला मुझे एम्प्लीटेक के जहां प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं उसको देखने का। मैंने बच्चों की मेहनत देखी। जो भी प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं उसके प्रोडक्शन से लेकर के क्वालिटी कंट्रोल तक चाहता हूं इस कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में हर कंपनी से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम, और इसलिए रिस्पांस भी मिला है पब्लिक का। आज इस कंपनी का वैल्यूएशन 30 करोड़ हो चुका है। यह कोई मामूली सफर नहीं है। जीरो से शुरू करके 30 करोड़ यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। इस एनुअल मीट पर ये सारे मैनेजमेंट के बच्चे और आप सभी डीलर्स जो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, बधाई के पात्र हैं। मैंने जिस तरीके से प्रोडक्शन हाउस में देखकर भी इनके जज्बों को देखा है, मेरा दावा है कि मार्केट में यह कभी फेल नहीं करेगा। अपने सपनों को साकार करने के लिए एम्प्लीटेक कंपनी और भी कई नई तरह के प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में आ रहा है। कभी कभी आते हैं सारे बच्चे, हमसे भी डिस्कशन करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बतलाते हैं। जानकर आश्चर्य होता है बिहार की धरती का यह लाल इतनी ऊंची सोच रखता है। आज सारे लोग मिलकर एम्प्लीटेक कंपनी के मैनेजमेंट ग्रुप को आशीर्वाद दीजिए, शुभकामना व्यक्त कीजिए, आगे बढ़े लोग, एक इतिहास कायम करें। आज राज्य स्तर पर आप फैल चुके हैं, आप देश स्तर पर फैलिए, मल्टीनेशनल कंपनी हो जाए आपका यह मेरे लिए भी गर्व की बात होगी, क्योंकि फाउंडेशन डे से मैं इस कंपनी को जान रहा हूं और कंपनी के मैनेजमेंट ग्रुप के बच्चों को जान रहा हूं। जो संघर्ष और जो परिश्रम ये बच्चे कर रहे हैं, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से एक इतिहास कायम हो जाएगा। इस एनुअल डे के अवसर पर इस कंपनी के आगे बढ़ने की शुभकामना करता हूं। मैं इस कंपनी के ग्रुप के लिए एक टारगेट भी छोड़ता हूं। आज आपका टर्नओवर 63 लाख, कुछ भी नहीं। मत शांति से बैठो यहां, तब अपनी उपलब्धि गिनाना, तब चैन से बैठना जब तुम्हारा टर्नओवर कम से कम 1000 करोड़ करके दिखलाओ। मुझे मेहनत करो, दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं। जब आपने ठान लिया है आगे बढ़ने का, संकल्प व्यक्त किया है, ऊंची उड़ान भरने के लिए आप तैयार हैं। यदि इसी तरह से आप परिश्रम करते रहे तो निश्चित रूप से आप 1000 करोड़ को भी क्रॉस कर लोगे। और उस दिन एम्प्लीटेक कंपनी के मैनेजमेंट ग्रुप के बच्चों, तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हारी खुशी के साथ साथ मैं भी कितना खुश हो जाऊंगा यह मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। एम्प्लीटेक कंपनी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच शिक्षा वृत्त से रिटायर्ड झारखंड ऑफिसर श्री उमाकांत झा जी को मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे बीच मौजूद है उमाकांत झा जी। आप जहाँ कहीं भी हो कृपया अगर आप स्टेज पे पधारें के लिए मैं माफी चाहूंगी। उमा शंकर चौधरी जी को मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी। माफ कीजिएगा सर, जो मुझे लिखा गया है मैं वो बोली हूँ। सर बोल रही एमपीटी के एनुअल मीट फंक्शन में हम आज के मुख्य अतिथि यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित और प्रबुद्ध नागरिक एमपी टेक से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और साथियों का हम स्वागत करते हैं। मैं एमपी टेक के बारे में बताना चाहता हूं कि जब इसकी स्थापना हो रही थी लगभग 6 वर्ष पूर्व, उस समय ये बांका में इसकी स्थापना हुई थी और वहीं से ये आरंभ हुआ था। और उस समय प्रेम प्रभात हमारे पास भी आए थे। मैं दुमका का रहने वाला हूँ और दुमका में ही रहता हूँ अभी भी। तो वो आए थे, हमसे मिले थे और बोले कि ऐसा ऐसा हम लोग कुछ करना चाह रहे हैं, इसमें हम लोग को थोड़ा सा सहयोग की आवश्यकता है, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो इनका जो प्रोग्राम देखे, इनका जो प्रोजेक्ट देखे, मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने इन्हें आश्वस्त किया कि आप इस कार्यक्रम को अपने एमपीटी को आरंभ कीजिए और इसके लिए जो भी आर्थिक सहयोग होगा मैं करूँगा। उस समय मैं इनको जितना भी आर्थिक सहयोग हो सकता था आरंभ से मैंने शुरुआत किया और इसके बाद धीरे धीरे ये कंपनी बांका से भागलपुर शिफ्ट हो गई और अभी भागलपुर में ही चल रही है कंपनी। तो कंपनी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसमें जो टीम में काम कर रही है, रिसर्च और एनालिसिस टीम है जो कि प्रतिदिन रिसर्च करते रहती है कि जो है समाज में नागरिकों के बीच हमारा किस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। दूसरा है कि प्रोडक्शन कमेटी है, इनका प्रोडक्शन टीम है, वो प्रोडक्ट करती है और सबसे अधिक यदि कोई इम्पोर्टेंट इनका टीम है तो वो है मार्केटिंग और सेल्स। यदि हम प्रोडक्ट बनाते हैं और मार्केट में यदि उसका खपत नहीं हो पाता है तो हमारा प्रोडक्ट जो ऐसे ही रह जाएगा। तो मार्केटिंग टीम है जो कि अभी काफ़ी अच्छा, तीनों ही टीम इनकी जो है रिसर्च एनालिसिस, प्रोडक्शन और मार्केटिंग और सेल्स की टीम जो है काफ़ी मेहनत कर रही है। प्रेम प्रभात जी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एक तो ये अंग देश में जो है इनका ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है जो कि बहुत ही यहाँ महान हस्ती जो अंग से बिलोंग करते वो रहे हैं और हमारी ईश्वर से कामना है कि इन्हें दिन दुगनी और रात चौगुनी उनको उन्नति दे, तरक्की दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी R&D इन्फोटेक प्रशांत क्वांटम ग्रुप के CMD को श्री रतन कुमार मिश्रा जी। आप जहां कहीं भी हो स्टेज पे पधारे। सभी उपस्थित हैं, ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं आप लोगों के सामने आज यहाँ मौजूद हुई, मेरे लिए एक सम्मान की बात है। जहाँ तक कंपनी के प्रोजेक्ट देन R&D और इससे पहले मैं प्रेम जी से होकर मिला हूँ। जिस ऑरिजिन से, जिस प्लेस से इन्होंने वर्क स्टार्ट किया है, वहाँ का जिस स्ट्रक्चर में, जिस लेंथ में वर्क को ये ले जा रहे हैं, शायद ये स्टार्टअप 1-2 केस हुआ है जिसके साथ मैंने काम किया है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। बात इसलिए कि हम लोग का सोशल और स्टेट का स्ट्रक्चर जो है वो इस सोच में नहीं है। वहाँ पे प्रेम ने जो स्टेट में वो बहुत आसानी से कहीं नॉर्मली जॉब ओरिएंटेड सोच में हम लोग बढ़े हैं। बिजनेस में
बढ़ना एक एडवेंचरस कदम है यहाँ के लिए, और यहाँ रहते हुए ये लिया, ये बहुत अच्छी बात है। और स्टार्टअप में सबसे अच्छी चीज़ है कि प्रोडक्ट का कंप्लायंस बहुत प्रॉपर है। तो प्रोडक्ट शूटर के लिए अगर देखें तो एरिया ज्योग्राफी वाइज अगर मैपिंग करते हैं प्रोडक्ट इंडस्ट्री का, तो इसका वैल्यू चेन, इलेक्ट्रिकल सेगमेंट का वैल्यू चेन, एग्रीकल्चर सबसे बड़ा सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट देता है और सबसे बड़ा परचेज भी है। उसके बाद क्लोथ्स का आता है, और मेरे ख्याल से थर्ड में ज्योग्राफी वाइज सबसे बड़ा पेनिट्रेशन इस सेगमेंट का हो सकता है। तो मार्केट बहुत बड़ा। करेंटली जो ट्रांसफॉर्मेशन, चूँकि मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी बड़े बड़े कॉर्पोरेट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, आज के दिन में जुड़ा हुआ इंजीनियरिंग, टाटा ग्लोब, बिहार, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, BSc, NSC से सभी से कनेक्टेड हैं। उस एंगल से अगर इसको देखते हैं तो प्रोडक्ट से ही बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। BIS सर्टिफिकेशन इज अ यूनिक फीचर। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में कुछ मार्केटिंग में और एग्रेसिव जाना चाहिए। दूसरा, ये फिगर पूरी तरह मैं बात करूँगा तो समझने का कोशिश करूँगा। प्रोटेक्शन को थोड़ा एस प्रेम का है। जब बात करूँगा एसेट लाइट मॉडल में एक्सपेंशन में जाना चाहिए। एसेट लाइट मॉडल में यहाँ पे ये लेबर इंटेंसिव है। लाइट में जाते हैं तो लाइट, जहाँ तक बात है लाइट, एक लाइटिंग सेक्टर, जो हमने लाइटिंग का बात की, इसमें दो सेक्टर है, ऑटोमेशन है, लाइटिंग है और थर्ड भी है। लाइटिंग की जहाँ तक बात कर रहा हूँ तो कॉमोडिटी सेगमेंट में चला गया है इसका, एंड द प्रॉफिट मार्जिन इज श्रिंकिंग। तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज के साइड में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। सर्विसेज में जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें कमोडिटी से ज़्यादा सर्विसेज फैक्टर है। ये एरिया बहुत मार्जिनल एरिया है जहाँ पे कि आप प्रॉफिट रेंज को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एरिया आने वाला है। दिस इज ट्रांसफॉर्मिंग इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, इम्पोशन। अब इसका ग्रोथ अभी आप इलेक्ट्रिकल सेगमेंट पे जाते हैं तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन अगर देखते हैं तो आप इसको इंफ्रा सेक्टर में ले सकते हैं। इंफ्रा सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो इंफ्रा सेक्टर में इलेक्ट्रिकल सेगमेंट का दो बहुत मेजर अपकमिंग एरिया है। एक है डेटा वेयर हाउस, जो गवर्नमेंट ने भी किया। हम लोग जितने भी इंटरनेट पे ये जाने के बाद डेटा का, हम लोग जितने भी डेटा एक्सेस करते हैं वो आउटसाइड इंडिया है। लेकिन अभी नए रेगुलेशन में ये डेटा सेंटर अब इंडियन डेटा को इंडिया में रखना पड़ेगा। ये सब वेरी अपकमिंग सेक्टर और उसके पूरे कैपिटल इंटेंसिव है और उसके अंदर 70 to 75% इलेक्ट्रिकल का कैपेक्स हो। ये बहुत बड़ा मार्केट है। दूसरा इंफ्रा में रोडवेज है। एक दो कंपनी है, मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, ठीक है। अब केबल में कंपनी है, केबल सेगमेंट में आना चाहते हैं। केबल में जो कभी कंपनी बहुत छोटी लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग है, उसको एनालिसिस कर सकते हैं, कोई मदद की जरूरत नहीं। एक मरीन इलेक्ट्रिकल है और दूसरा डायनेमिक केबल्स है, वो थ्रू द प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में आते हैं लाइटिंग सीरीज में। तो लाइटिंग सीरीज में इंफ्रा की मैं बात कर रहा था। इंफ्रा में रोड ट्रांसपोर्ट में तो कैपेक्स बहुत कर रही है, साथ साथ स्पोर्ट्स में बहुत कैपेक्स कर रहे हैं। वहाँ पे एक मार्केट एरिया ओपनिंग होता है। अगर मार्केट में बात कर रहे हैं प्रोडक्ट वो
उसमें बात कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत बन रहे हैं, कट डाउन योर कॉस्ट, लेट देम प्ले उनके साथ शेयर कीजिए आप, वो आपका मार्जिन को बढ़ाएगा एंड गो ऑन द मेजर एरिया। मेजर एरिया मीन्स BIS सेगमेंट वाला जितना भी फीचर्स है वो इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। तो माइनिंग किससे रिलेटेड है या फिर जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, PSU, वहाँ पे एक बहुत बड़ा फीचर है, मुझे नहीं पता किस सर्टिफिकेशन MSME का कौन सा सर्टिफिकेशन है, जेट ओनली जेट के ऊपर नहीं है, नहीं BIS नहीं है, हम MSME का बात है, जेट में उसको अपग्रेड कराइए, हम स्टेडियम करवा देंगे, अपग्रेड कराइए, आपका सिल्वर हो जाना चाहिए, जो रेंज में है ना सिल्वर हो जाना चाहिए, उसको अपग्रेड कराने से यू हैव अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट दैट आइटम, राइट। सो दिस इज द एरिया वेयर यू वर्क। और ऑफकोर्स वैल्यूएशन इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर। आपको अगर मार्केट में फिल्ट्रेशन करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, एटलीस्ट मैं पर्सनली नहीं तो 100 से ज़्यादा स्टार्टअप में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, अनलिस्टेड मैं होल आई वर्क इन रतन टाटा विच आई नो इंडस्ट्री वेल, how to raise the company, how to go about on this. I'm interested in this guy. क्यों? अब देखिए, why I'm interested in this person? ये एक अच्छा जिसकी बात हुई is a qualified guy, right? और हम लोग की सोसाइटी शुरू होती है नो से। नो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन आवर सोसाइटी। बच्चे हैं यहाँ मत जाओ, नहीं 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 नहीं, नो सुनते सुनते द माइंड सेट बिकम इज लाइक दैट। सो ये माइंड सेट से कम आउट करके फिर बिजनेस में जाना। आप बिजनेस में जाइए, क्योंकि मैं अच्छी स्किल का स्ट्रीम का स्टूडेंट था, मैं छोड़ के गया हूँ बिजनेस में आया। आई फेस ऑल दिस जगह, ये सब चीज़ को मैंने फेस किया। इसलिए कि नो हैंडलिंग इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, इज हैंडल्ड और नहीं पास ओवर दैट स्टेज, राइट। तो नाउ हिटिंग ओवर ये आगे बढ़ सकता है और टीम को लेके आगे बढ़ सकता है। टाइम और गोल में से एक सेंटेंस है, अपने टाइम में अपने थॉट को प्ले करो, दूसरे के लिए मत जियो, राइट। मीन्स हम जो सोचते हैं हम उस पर वर्क करें, उसको लेके आगे चले गए, उस चीज़ को हम बेहतर करें, हम किसी की कॉपी ना करें। तो अपने स्टाइल में जिए, अपने प्रोजेक्ट में जिए, वहाँ ग्रोथ ज़्यादा मिले, ठीक है। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, दिस इज अ सेंटेंस, वेरी रिनाउंड सेंटेंस। यहाँ पर हंग्री मतलब मैं भूखा हूँ, ठीक है, मैं मूर्ख हूँ। सेंस इज नॉट दैट मैं भूखा हूँ, मैं मूर्ख हूँ। सेंस ये मुझ में हंगर होनी चाहिए। एवरी डे यू कीप हंगर, एवरी डे मॉर्निंग वक अप, मैं भूखा हूँ, मैं मूर्ख हूँ। मूर्ख जिस समय आप ये समझ लेंगे कि मैं सब जानता हूँ, योर ग्रोथ विल बी स्टॉप, राइट। तो वहाँ से स्टार्ट ना करके एवरी डे मॉर्निंग यू क्लीन अप योर माइंड। क्या होता है, कंप्यूटर में दो तरह के स्टोरेज होते हैं, एक रैम होता है और एक डिस्क होता है। सो कीप योर वट एवर द मेमोरी इन द हार्ड डिस्क, टेक द मॉर्निंग, ब्रश अप द माइंड, कम स्टार्ट विद जीरो, स्टार्ट विद जीरो एवरी डे विद द टारगेट, और उसको ग्रो कीजिए। समय यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि एक चीज़ है जो वेट नहीं करेगा, वो समय है। ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, मैंने इसको जिया है, मैंने इसको देखा है। और मैं
इंडस्ट्री रूल्स नहीं चलते। मैं यहीं का हूँ, बाहर में ठीक है, वेल सेटल है, अच्छी बिजनेस में हो सब कुछ है, बट इस एरिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ और मैंने किया भी है। बांका डिस्ट्रिक्ट में जितने MSME हैं उनको मैंने क्लब किया, अपने बैनर के अंदर लिया है उन लोगों को, एंड देयर cumulative sale was 10 lakh rupees within a 2 months. It is reached into 70 lakhs. I hope मैं उम्मीद कर रहा हूँ 25-26 will those people will reach. I am not working. Still the bills is coming in their name. I am not taking that. The company launched by me here. वो कंपनी का अभी तक मैंने अकाउंट नहीं खोला, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी कोऑपरेटिव। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आज से 5 साल पहले और अभी में जो डिफरेंसेस ये है कि इन्वायरमेंट कंड्यूसिव है, मीन्स बी ग्रेड सिटी, सी ग्रेड सिटी, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्सपेंड। ये पहले नहीं था, आज के दिन। और मैनेजमेंट टीम को मैं एक से एडवाइस दूंगा, डेफिनेटली आप 2 मॉडल को स्टडी कीजिए। टाटा का एक नया वेंचर है जूडो, इसको स्टडी कीजिए, बिकॉज अगर हम इंडस्ट्री समय ज़्यादा नहीं ले रहे, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम समझें, दैट इज स्टार्टेड इन 1830 में। सबसे पहला अगर आप देखेंगे इसको 1830 और इससे बिफोर भी होगा, मे बी आई एम नॉट करेक्ट टोटली, वेस्ट इंडीज़ के द्वीप से हुआ, एक स्मॉल आइलैंड से। वहाँ कुछ लोग रहते थे, ठीक, फिशिंग करता था, फिश करके निकाला, किसी ने नेट बनाया। द स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम नेट, द इंडस्ट्रियलाइजेशन वहीं से स्टार्ट किया। नेट बनाया, तब देखा कि यहाँ पे हम लोग 100 आदमी रह रहे, पहले तो 100 में 50 आदमी निकलता था, अभी अकेला सब निकल रहा है। देन द थिंग्स इज एक्सपैंड, एरिया ज्योग्राफिकली भी वो एक्सपेंड होना शुरू हुआ। जाते जाते फिर आगे जाके अब बिजनेस साइकिल को अगर समझते हैं तो नेक्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में जब आया, मैन्युफैक्चरिंग हैविंग द 70% इनकम, 30% दैट डीलर्स नेटवर्क इन ऑल। ग्रेजुअली उसके बाद इंटरनेट हमारे इसमें आया, इंटरनेट है, इट गॉट रिवर्स। नाउ मैन्युफैक्चर डजंट हैव मोर देन 20%, 30% मे बी दैट अमेजिंग सॉर्ट ऑफ केस। नाउ इट इज ऑल्सो टफ, अभी वो भी चेंज हो रहा है, बिकॉज द कॉस्ट पहले क्या था कि वो एक नॉमिनल कॉस्ट लेते थे, अब उनका कॉस्ट बहुत हाई हो गया। अभी अब जूडो का मॉडल, हम इसलिए मैंने आपको बताया कि जूडो का मॉडल बैक ऑन ट्रेडिशनल मॉडल, इट्स नॉट टोटली टेक्नोलॉजी सपोर्ट के साथ इस मॉडल में वो गया है जो ऑनलाइन नहीं सेल कर रहा, एक सेंटर से आके लोग ले जा रहे हैं और बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मीन्स बड़ी कंपनी भी अब बी ग्रेड और सी ग्रेड सिटी में आ रही है, या उससे छोटे सिटी में भी आ रही है, राइट। आई थिंक द गट्स टू मेक द कंपनी ऑन अ विलेज, मैंने बनाया है, गाँव में बनाया है। उस कंपनी की बात कर रहा हूँ कि 2 महीने में टर्नओवर 70 हमने नहीं किया, जो लोग कर रहे थे। अभी क्या है ना, बहुत सारे कैपेक्स एम्प्टी पड़े हुए, कैपेक्स मीन्स मशीनरी, ये वो जो लोग फाइनेंस लेके गया है वो काम नहीं कर पा रहा, राइट। सो दीज आर द फ्री कैपेक्स अवेलेबल टू एक्सप्लोर योर यूटिलिटी, ये अवेलेबल है, असेंबलिंग करने की जरूरत है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं, एक्सपेंड कर सकता है, ग्रोथ करेगा, मेहनती है ये लोग, मैंने देखा है। R&D अच्छा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी अच्छा है। थोड़ा एसेट हो सकता है, एसेट लाइट मॉडल पर प्रोडक्शन होना चाहिए। कैपेक्स अनयूटिलाइज्ड कैपेक्स आपके सामने अगर पड़ा है तो उसको आप लूप में ले लो, गिव देम अदर्स टू अपॉर्चुनिटी, शेयर सम मनी, यू विल बी द मोर बेनिफिट। आपका जो रेवेन्यू आने वाला है उससे ज़्यादा आएगा, घटेगा नहीं। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेट द become the people who is capable, taking team,
उनको फाइनेंस करवा दीजिए, नहीं होता तो मैं हेल्प कर देता हूँ। खड़े हैं गवर्नमेंट को देने के लिए छोटे छोटे करके, एंड यू हैव फ्री फंड अवेलेबल टू मार्केट। पैसे के अभाव में बिजनेस रुक जाए तो बिजनेस शुरू है। कैपेक्स अभी अवेलेबल है, सिनारियो 10 साल पहले कुछ अलग था, अभी टोटली अलग है। रिसोर्स को एक्सेस कीजिए, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और थैंक यू फॉर प्रेजेंस हियरिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक खूबसूरत मार्गदर्शन करने के लिए हमारे कोर टीम मेंबर का। अभी जो सिलसिला था स्पीच का वो काफी ज्यादा लेंथी हो गया, तो क्यों ना आप सभी के बीच अब मैं बहुत ही कोशिश करूंगी कि आप सभी को अब मैं काफी ज्यादा एंटरटेन करती रहूं। और उसी के साथ हमारे बीच संगीत की प्रस्तुति के लिए आ रहे हैं श्री राजीव झा जी। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, हमारे बीच मौजूद है एक खूबसूरत गायक। Thank you.
अगर अच्छा लगता है बस जोरदार ताली। शुक्रिया, धन्यवाद। ये सॉन्ग को सर को सुनाया था, बहुत प्यार से लगी आज सावन को लगी आज सावन लगी आज लगी आज सावन कौशल जी, आप तो गाते भी बड़ा अच्छा रहे, आप कुछ गाने रहे हैं, पहले नहीं सुने हैं। बचाइए। एक बार हम लोग सब स्टेज पर आए, ग्रुप फोटो होना चाहिए। प्लीज सर आइए। ये
करना चाहूंगी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं कृपया अगर आप स्टेज पे बता रहे हैं। उस जालिम ने चौक पर हमने कलेजा रख दिया, चाकू की नोक पर। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं बर्बाद हो रहे हैं मेरे शहर वाले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले।
धन्यवाद। तो यहाँ पे आए हुए जितने भी अतिथि गण हैं, सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कृपया कर आप लंच के लिए पधारे। और लंच के पधारने के पहले आप सभी को एक किट मिला है, उसमें एक कूपन वाउचर है। वो कूपन वाउचर ही आप काउंटर पे दिखा करके आप अपना प्लेन करेक्ट कर सकते हैं। Well, I'd like to request to the team member or the people presented over here, please proceed towards the lunch.